छत्तीसगढ़ की चुनावी सभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए प्रदेश के साहू वोटरों पर भी डोरा डाला। समाज के स्वाभिमान की बात कर भाजपा ने जैसे ही सियासी पासा फेंका, पूरी कांग्रेस हमलावर हो गई, क्योंकि साहू समाज प्रदेश की सियासत की सबसे अहम कड़ी है। आज दूसरे दिन भी इस मुद्दे पर राजनीति होती रही। रायपुर और कोरबा में कांग्रेस के डेलीगेशन ने चुनाव आयोग से इसकी शिकायत भी कर दी है। साथ ही मोदी के चुनाव प्रचार पर रोक की मांग की है। उन्होंने अभी एक आरोप लगाया, सारे मोदी चोर क्यों हैं? अब यहां जो साहू समाज है, अगर वो गुजरात में हो तो उनको लोग मोदी कहते हैं। क्या सबके सब चोर है क्या? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण के प्रचार थमने के आखिरी वक्त में ये बयान देकर छत्तीसगढ़ के साहू वोटर्स के ध्रुवीकरण की कोशिश की है, क्योंकि दूसरे चरण में जिन 3 सीटों पर चुनाव होने हैं उनमें महासमुंद भी शामिल है, जहां 36% वोटर साहू समाज से आते हैं और भाजपा कांग्रेस दोनों ही दलों के प्रत्याशी साहू समाज से ही है। राजनांदगांव में भी साहू समाज निर्णायक भूमिका में है, जहां कांग्रेस ने भोलाराम साहू पर दांव खेला है। इसी तरह तीसरे चरण की दुर्ग बिलासपुर लोकसभा में भी साहू वोटर्स किसी भी प्रत्याशी की हार जीत तय करते हैं। नरेंद्र मोदी जी को तो चोर कहा गया है, प्रधानमंत्री को चोर कहा गया है, न किसी साहू समाज को थोड़ी ना चोर कहा गया है। इसमें जो मोदी जी जो बोले हैं बहुत ही गलत बोले हैं। किसी भी राजनीतिक पार्टी को जातिगत राजनीति करना उचित नहीं है। क्षेत्रीय भावनाएं एवं क्षेत्र के विकास को मुद्दा बनाकर राजनीति करना उचित होता है। किसी भी प्रकार के लोगों से जातिगत भाव से जो उनके द्वारा टिप्पणी की गई है, ये उचित नहीं है। वोटों के ध्रुवीकरण की कोशिशों के बीच कांग्रेस ने साहू समाज के कद्दावर नेता और मंत्री ताम्रध्वज साहू को आगे किया, जिन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने कभी भी साहू समाज को चोर नहीं कहा है। वहीं बलरामपुर के हाई स्कूल मैदान में आम सभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि छत्तीसगढ़ में जातिवाद नहीं चलता। जो खुद चोरी किए हैं वो पूरी जाति को लपेटने की कोशिश कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ में जातिवाद नहीं चलता, लेकिन जिस प्रकार के वो भाषा का प्रयोग किए हैं कि खुद चोरी किए हैं तो पूरी जाति को लपेटने की कोशिश कर रहे हैं, वो बेहद दुर्भाग्यजनक है और प्रधानमंत्री जी को कम से कम इस प्रकार की भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए। कांग्रेस और मुख्यमंत्री के आरोपों पर रायपुर के सांसद रमेश बैस कह रहे हैं कि भाजपा ने कभी जातिगत राजनीति का समर्थन किया ही नहीं। भारतीय जनता पार्टी हमेशा कहती है कि समाज की राजनीति नहीं करते। जो शब्दों का प्रयोग किए हैं समाज के लिए, उन्होंने उसका जवाब दिया है कि एक व्यक्ति गलत हो सकता है, पूरा समाज गलत नहीं हो सकता। इधर कोरबा में कांग्रेस के लीगल सेल ने मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी सुब्रत साहू के पास जाति शब्द उपयोग करने का आरोप लगाते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। साथ ही उनके भाषण पर रोक लगाने की मांग भी की है। साहू समाज के नाम पर, जाति के नाम पर जो वोट अपील उन्होंने किया है, वो निर्वाचन निर्देशों का, सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का उल्लंघन है और जातिगत आधार पर वोट मांगने से आचार संहिता का उल्लंघन हुआ है। पूरे देश में जो विष वचन मोदी जी ने बोया है, जाति के आधार पे कार्ड खेला है, वो बंद किया जाए। उन्होंने शिकायतें दी हैं, जो शिकायतें हैं उस पर हम जांच करके जो वस्तुस्थिति निकलेगी उसके अनुसार कार्रवाई करेंगे। जो कार्रवाई हमारे सर से होना वो हम करेंगे। उन्होंने अभी एक आरोप साहू और मोदी को एक फ्रेम में जड़ने वाले प्रधानमंत्री मोदी के इस बयान के मायने क्या हैं? सियासत समझने वाले बहुत अच्छे से समझते हैं, क्योंकि छत्तीसगढ़ में पिछड़े वर्ग की आबादी लगभग 27% है। 37 विधानसभा में साहू वोटर्स प्रभावी भूमिका में हैं। हर विधानसभा में 8 से 12 साहू विधायक पहुंचे हैं। साथ ही हर एक सरकार में साहू समाज का नेता कैबिनेट मिनिस्टर रहा है। प्रदेश के 5 लोकसभा सीटों पर प्रभावी भूमिका में है साहू समाज। सबसे संगठित वोटर के रूप में उभरने के कारण प्रदेश की 90 विधानसभा सीटों में से 34 सीटों पर साहू समाज का दबदबा है। लगभग 24 सीटों का राजनीतिक भविष्य साहू समाज तय करता है। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24।